बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। गुज़िश्ता क्लास में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था एलिमेंट्स यानी कि हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है। यानी कि अगर इन पिलर्स की तमीज़ ना की जाए, इनका ख्याल नहीं रखा जाए, इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाए तो हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड तो शायद कर लें लेकिन समराइज़ नहीं कर सकेंगे, क्लासीफाई नहीं कर सकेंगे, प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। बात समझ आ रही है? तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे पूरा उतरने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी हैं। बस क्लास का आगाज़ करते हैं। इतने में हमारे हाफिज़ साहब जो हैं वो तिलावत कर दें। जज़ाकल्लाह प्यारे भाई। अच्छा, कल हमने पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हुए यानी कि हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करते हुए एसेट पढ़ी थी, एसेट की डेफिनेशन सीखी थी, पढ़ी थी। ज़रा बगैर देखे मुझे बाआवाज़ बुलंद 3 चीज़ें रिकॉल करा दो। एसेट में 3 बातें पाई जाती हैं। नंबर 1 अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, दूसरा कंट्रोल बाय द एंटिटी, ठीक है, तीसरा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। लायबिलिटी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, और टू ट्रांसफ़र एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। डन है। फिर हमने करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी की बाइफर्केशन सीख ली थी। डन। चलो इसी बात पे एक सवाल कर दो। ये लो सवाल नंबर 1, तुम्हारी स्क्रीन में भी आ रहा है, नोट्स में भी आ रहा है, सॉल्व कर दो शाबाश। पेज नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा? सवाल सीधा है। सवाल में कहते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज आइदर एन एसेट और लायबिलिटी। चलो इतना तो बता दिया कि या तो ये एसेट है या तो ये लायबिलिटी है। तुमने ना आइडेंटिफाई करना है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कह रहा है एंड क्लासीफाई देम एज आइदर करंट और नॉन करंट। पहले पहचानो कि ये एसेट है या नहीं है, या लायबिलिटी है। उसके बाद देखो अगर एसेट है तो करंट है, नॉन करंट है, और अगर लायबिलिटी है तो करंट है या नॉन करंट है। शाबाश, शुरू हो जाओ। किसी के पास अगर नोट्स नहीं हो तो शायद इसमें मौजूद है, तो आके लीजिए। जल्दी कर दो, 3 हुए ही नहीं या क्या करने हैं अभी? अच्छा, कोशिश करिए। चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो, यार ये जो बच्चे हैं ना जिनको उनके अम्मा अब्बा बचपन में नहीं ला के देते थे पेन पेंसिल ड्राइंग करने के लिए, तो वो इधर आके ना वो एनोटेशन करते हैं स्क्रीन पे। तो ऐसा नहीं किया करो यार। आप अपने घर का एड्रेस मुझे दे दो, ठीक है, मुकम्मल पते के साथ। मैं उर्दू बाज़ार जाके आप लोगों के लिए क्रेयॉन कलर्स और पेंसिल और जो है ना वो भी ले आऊँगा, क्या कहते हैं उसे यार, वो जो डो होती थी, डो, और शेप भी ले आऊँगा। तो वो आप घर पे बैठ के बनाना, ठीक है। और लेकिन यहाँ नहीं करो ये वाले काम, ठीक है। ये आपसे दरख्वास्त है। ये जो एनोटेशन कर रहा था इसका नाम मैंने देख लिया है, तो मैं लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना इंसान बन जाए। चलो, लोन टू एन एम्प्लॉई, मैंने लोन दिया है एक एम्प्लॉय को, ये एसेट है या लायबिलिटी है? अच्छा, किसके लिए? क्या बोला, किसकी अकाउंटिंग करनी है? ज़बरदस्त। मैं अकाउंटिंग किसी कर रहा हूँ? कंपनी की करूँगा, एम्प्लॉई करूँगा? कंपनी की। तो कंपनी ने लोन दिया है, उसको पैसे मिलेंगे, कंपनी का होगा रिसीवेबल। तो रिसीवेबल क्या है? एसेट। करंट नॉन करंट? हाँ, डिपेंड करता है ना। अगर मैंने शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है 12 महीने या उससे अंदर अंदर का, तो करंट एसेट होगा, ठीक है, वरना नॉन करंट होगा। चलो अगर शॉर्ट टर्म है तो करंट,
भी हो सकता है और नॉन करंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब तो हमें बताया ना जनाब कि करंट भी होता है और नॉन करंट भी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कुछ बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, जाके आपको लेनी पड़ती है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म हो जाए तो मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो। यानी कि अगर मेरे अकाउंट में लेट से पैसे ख़त्म हो गए हैं तो मैं ओवर ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो आपका बैलेंस चला जाता है नेगेटिव में, और वो नेगेटिव अमाउंट जितनी आपने यूटिलाइज़ की उस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये कहलाई जाती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अगर मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हो तो ये मेरा एसेट है? नहीं, क्यों, कैश बैंक में पड़ा हुआ है, कैश निकाल रहा हूँ, एसेट नहीं हुआ? फिर देने भी तो हैं, पे करनी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। उतरी पूरी उतरी ओवरड्राफ्ट उसके ऊपर। चलो लायबिलिटी है, करंट नॉन करंट, ये करंट है। क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ना शॉर्ट टर्म होती है। आगे हम बोरिंग पढ़ोगे ना आप जाके, जब बढ़ोगे तो पढ़ोगे कि कुछ बोरिंग्स होती हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कुछ होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग की कैटेगरी है जो 12 महीने उसके अंदर अंदर आप लेते हो, ठीक है। ये है नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर एसेट, ये सबने बता दिया भाई, शाबाश। अच्छा, करंट नॉन करंट? नॉन करंट एसेट है, शाबाश। अनपेड यूटिलिटी बिल्स लायबिलिटी। अच्छा, करंट नॉन करंट? क्यों? यूटिलिटी बिल 12 महीने उसके अंदर की होते हैं ना। चलो आ जाओ, इन्वेंट्री एसेट हमने पढ़ लिया था, इन्वेंट्री एसेट जो माल मेरा रखा हुआ है, करंट नॉन करंट? करंट। माल तो बेच दूंगा ना 12 महीने के अंदर अंदर, रोटेट करता रहूँगा, बेचूंगा खरीदूंगा, बेचूंगा खरीदूंगा बेचूंगा, तो ये करंट एसेट है, ठीक है, शाबाश। किसी को मसला है यहाँ तक? आ जाओ, लोन फ्रॉम अ बैंक रीपेबल इन 5 ईयर्स, आराम से लोन रीपे करूँगा, तो एसेट है ना लोन, लायबिलिटी है। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी, कैश इन हैंड, हाथ में कैश, हाथ में कैश, एसेट, ठीक है, एसेट और करंट एसेट। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट, करंट नॉन करंट? मशीनरी, करंट नॉन करंट? कितने लोगों को लगता है नॉन करंट है, कितने लोग लगता है करंट है? करंट वाला कौन है? कोई नहीं है, चलो शाबाश। मोटर व्हीकल, करंट नॉन करंट? क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर्स जिनको मैंने पैसे देने हैं, लायबिलिटी, करंट नॉन करंट? लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बी रिपेड इन 6 मंथ्स, करंट नॉन करंट? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं समझाऊंगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ नहीं है, और जो चीज़ हमने पढ़ी हुई नहीं है वो हम सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो मैं आपको प्रीपेड समझाता हूँ। प्रीपेड के साथ कुछ भी लग जाए ना, आपको बताना चाहिए कि इसकी नेचर क्या है, तो जो नए लफ्ज़ आते जाएंगे वो हम सीखते जाएंगे, ठीक है। ये है प्रीपेड, ठीक है। इसका आसान जो तर्जुमा है ना वो ये है, इसे हम कहते हैं पहले कैश बाद में ऐश। मुझे उर्दू लिखने का थोड़ा शौक है ना, काफ़ी टाइम से ख़त्म ही हो गई उर्दू लिखना, पहले कैश बाद में ऐश। अब मिसाल लेते जाओ, सबसे पहले वो हराम वाली मिसाल, अल्लाह माफ़ करे, क्या? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या देते हो? पहले पैसे देते हो और फिर पूरे साल उसका बेनिफिट लेते हो। और बताओ कोई, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ बता दो, बताओ ना, प्रीपेड और क्या करते हो तुम लोग? लोन। कौन बोला है बदतमीज़? शर्म नहीं आ रही? प्रीपेड होता है लोन, जरूर तुम, अरे यार बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। बताओ और मिसाल दो। सुपर कार्ड डलवाते हो? नहीं, तुम लोग तो नहीं डलवाते होगे, अब मैं डलवाते होंगे हैं? किसी को पता सुपर कार्ड के बारे में? ये नहीं बोला सुपर कार्ड क्या होता है, मैं मारूंगा। पता है ना सुपर कार्ड क्या होता है? अभी तो 300 रुपये से स्टार्ट किया था, फिर 599 का वो, 600 का वो, अल्लाह माफ़ करे 1500 का पहुँच गया। ये किडनी लेके छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे एक किडनी पे एक सुपर कार्ड मिलेगा, ठीक है। यूफोन सुपर कार्ड, चलो बहुत पैथेटिक सर्विस है यूफोन की वैसे, लेकिन
लेकिन यूफोन का सुपर कार्ड, ठीक है। ये क्या है? प्रीपेड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहले आप पे करो और फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब जो मैंने प्री पेमेंट कर दी है, लेट से मैंने एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ख़रीदी है, ठीक है। मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद ली है, 12 महीने की पॉलिसी है, ठीक है, 12 महीने की पॉलिसी है। अब किसी के जहन में सवाल आएगा, यार इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना तो मेरा खर्चा हुआ, ये एसेट कैसे हुआ, ठीक है। अब लेट से मेरे 12 महीने ना, मैं यहाँ पे आपके सामने लिस्ट डाउन करता हूँ, बहुत आराम चल रहा हूँ, मेरी बात सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओए जगह बना देंगे अभी, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं। देखो सरा किधर, 12 कैसा? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं इस कलर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैंने डे 1 पे पेमेंट कर दी है पूरे 12 महीनों के लिए, तो वो जो 12 महीने की लेट से 12,000 रुपये पेमेंट है ना, 1,000 करके, वो 12 का 12,000 क्या है? मेरी प्री पेमेंट है, जो मैंने पहले से पैसे पे कर दिए हैं और मैं उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स लेता रहूँगा, ठीक है। तो मेरा प्रीपेड की अमाउंट होगी 12,000 यहाँ पे, ठीक है, 12,000। यहाँ आके मेरी प्रीपेड की अमाउंट हो जाएगी 11,000। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 1,000 एक्सपायर हो गया, 1,000 एक्सपायर हो गया, जनवरी के महीने में मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ आके मेरी प्रीपेड की अमाउंट रह जाएगी 10,000, यहाँ रह जाएगी 9,000, यहाँ हो जाएगी 8,000। क्यों? जितने महीनों का बेनिफिट देता जा रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंस होता जा रहा है, खर्चा होता जा रहा है। एक्सपेंस में आके समझाऊंगा, ये एक्सपेंस भी साथ साथ समझो, एक्सप्लेन ही हो रहा है। तो प्री पेमेंट मैंने कर दी डे 1 पे, तो डे 1 पे जो मैंने एडवांस पेमेंट कर दी वो मेरा एसेट है। चलो एक और मिसाल आ गई, ज़बरदस्त मिसाल आ गई, एडवांस पेमेंट बहुत कॉमन है बिजनेस में। किसी का है बिजनेस? हाँ, बिजनेस वाला कोई है इधर? सब में इधर है। कौन सा बिजनेस? हाँ, कपड़े का बिजनेस है। आपने देखा होगा आपके कारोबार में एडवांस चलता है, ठीक है, कि मुझे माल चाहिए, माल दे दो, बोलते चलो चाहिए इतना एडवांस दे दो, बाकी ऑन डिलीवरी। तो इतना जो मैंने एडवांस दे रखा है वो क्या है? एसेट। क्यों? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, उस पर मेरा कंट्रोल है और मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, यानी कि फ्यूचर में उसके अगेंस्ट मैं चीज़ लूँगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो, एडवांस पेमेंट में तुम्हारा क्या है? एसेट है। यूफोन का सुपर कार्ड, मैंने यूफोन का सुपर कार्ड डलवा लिया। अब मुझे पता है कि अगले 30 दिन मैं इंटरनेट इस्तेमाल करूँ, कॉल्स करूँ, मैसेजेस करूँ, व्हाट्सएप चलाऊँ, इंस्टाग्राम देखूँ, कुछ भी करूँ, वो आराम से चलता रहेगा। उसका बेनिफिट मैं पूरे महीने लेता रहूँगा। वो क्या है मेरे लिए? प्रीपेड। बात समझ आ रही है? तो लिखो प्रीपेड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एसेट, या लिख लो इट इज ट्रीटेड एज एसेट। ट्रीटेड भी नहीं बल्कि ये है ही एसेट, ठीक है। इट इज़ एन एसेट। प्रीपेड क्या है भाई? एसेट। हाँ जी, नहीं वो लाइबिलिटी ही है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी ही रहेगी, लाइबिलिटी एसेट बनेगी ही नहीं। प्रीपेड कैसे लाइबिलिटी होगी? थोड़ा सा ले लिया है, तो थोड़ा सा जो लिया ना वो थोड़ा सा एडवांस ले लिया आपने, मैं तो लाइबिलिटी आ गई ना। अच्छा, मैं समझा दूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कह रहा है जो तुमने पैसा लिया है, कर्जा लिया है, वो तुमने एसेट भी हो गया, लाइबिलिटी भी हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग इक्विटी पढ़ेंगे ना तो मैं तुम्हें ये चीज़ बखूबी समझाऊंगा। वो चीज़ मैंने तुम्हें समझानी है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हें बताएगी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी होते हैं। उसमें तुम्हारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। वो हम इक्विटी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल मैं एसेट्स पे हूँ, लाइबिलिटीज़ पे हूँ, फिर इनकम और एक्सपेंस पढ़ाऊंगा और फिर इक्विटी पे आऊँगा एक फ्रेश क्लास में, ठीक है। डन है, सब समझ आ जाएगा। डन है। इंश्योरेंस कंपनी की चीज़ समझ आ गई, वो प्रीपेड समझ आ गई, प्री पेमेंट। चलो अब बताओ प्री पेमेंट क्या होती है? आ जाओ सवाल है आपसे, बोलो प्री पेमेंट क्या होती है? करंट के नॉन करंट? बिल्डिंग ओन्ड बाय द बिजनेस, एसेट है। करंट नॉन करंट? आखिरी वाला बताओ। हाँ, जब पहला गुड जाता है ना होटल की चाय का सुबह सुबह, तो एक अंदर तक सेटिस्फेक्शन अलग से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइबिलिटी है केड़ी? क्यों?
12 महीने के अंदर पे करना। डन, पक्की पक्की बात है। आ जाओ, एसेट भी हो गया और लायबिलिटी भी हो गया। अब हम आ जाते हैं इनकम में। अब हम आ जाते हैं इनकम में। इनकम क्या है? तुम लोगों को इनकम का लफ्ज़ देख के क्या नज़र आ रहा है कि इनकम क्या हो सकती है? प्रीपेड वापस एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। बेटा दुआ, अभी तो पता है इतना लंबा। उस्मान के 6 सीज़न ख़त्म हो गए, पूछियो कि कुरलुस उस्मान में उस्मान का नाम क्या था? ऐसा नहीं करो, बताओ, समझ नहीं आया, दोबारा समझाऊँ? हाँ बताओ ना दोबारा। या अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे। बोलो आमीन। इज्तिमाई दुआ करा के शुरू करेंगे ना। देखो बेटा, मैंने ये कहा कि तुम लोगों को समझ आ गया। अब मैं उनसे मुखातिब हूँ। दुआ, आई एम टॉकिंग टू यू। देखो बेटा, प्रीपेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के पहले से एडवांस पैसे दे रहे हो। प्री पहले से, पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो जैसे आपके घर में सिम है, और सिम दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है प्रीपेड सिम, एक होती है पोस्टपेड सिम। प्रीपेड सिम बहुत कॉमन है, पोस्टपेड सिम जो है ना वो रेयर है। अच्छा, प्रीपेड सिम में होता क्या है? प्रीपेड सिम में हम पुराने ज़माने में ना, तुम लोग बातें नहीं करो, प्रीपेड सिम में ना हम बैलेंस डलवाया करते थे, 100 रुपये का, 200 रुपये का, या तो सुपर का डलवाते हैं। तो पहले हम वो जो बैलेंस डलवाते थे ना और फिर पैकेज करवाते थे, तो हमारा बैलेंस डलवाना मोबाइल के अंदर वो हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि हमने प्री पेमेंट कर दी है अपने फ़ोन के अंदर, और फिर हम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट रियलाइज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक होती है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड क्या होती है? वो पोस्ट पेड अलग चीज़ है, ठीक है, वो एसेट नहीं है। पोस्ट पेड क्या होती थी कि आप पहले बेनिफिट ले लो, फिर जो बिल है वो भर दो महीने के आखिर में आके, ठीक है। जैसे बिजली का बिल आपका प्री पेड नहीं होता, बिजली का बिल क्या होता है आपका? बोलो, पोस्ट पेड होता है। इसलिए हम बिजली के बिल को क्या कहते हैं कि हमारी लायबिलिटी है। हाफिज़ साहब बहुत ज़रूरी काम से सो रहे हैं, इनको मत जगाओ। इसकी स्नैप तो बना, मैं बोलता रहता हूँ तक। अच्छा, बहरहाल, तो हाँ, एक बंदा इसकी स्नैप बना जरा, ठीक है, जब तक मैं कैमरे में बात करूँ, उसको पता नहीं चलना चाहिए। बना इसकी स्नैप बना। हाँ, बना इसकी, पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, अच्छा, समझ आ गया? ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जल्दी कर भाई, जूम करके सही से। हाँ, पूरा एंगल लेना, हंसो नहीं। गुड मॉर्निंग, बन गई, बेहतरीन। ठीक है, बहुत ज़रूरी काम से सो रहा था, इसको नहीं उठाओ भाई, बिजनेस मीटिंग चल रही है मेमन साहब की नींद में। क्या करते हो रात को क्या करते हो? कोई खातून कह रही है सर ग्रुप में भेजिएगा, भेज दें? चल ठीक है, भेज देना। सही है, आ जाओ। ओके, इनकम, आ जाओ, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को खोल के आराम समझाता रहूँगा। वो कह रहे हैं इनकम क्या होती है? इनकम एक ऐसी चीज़ है जो कि आती है कहाँ से? इंक्रीज इन एसेट्स, या तो एसेट के बढ़ने से इनकम हो जाती है, या तो लायबिलिटी के कम होने से भी मेरी इनकम हो जाती है। रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन इक्विटी। इक्विटी क्या होती है हमें नहीं पता, ठीक है, इक्विटी क्या होती है हमें नहीं पता, लेकिन उससे वो इनकम से इक्विटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो लफ्ज़ है ना कि इनकम से इक्विटी इंक्रीज़ हो जाती है, ये कैसे होती है तो मैं समझाऊंगा, इसलिए इसको मैं येलो कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल भरोसा रखो, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, उसके बाद सब कुछ बताऊँगा दोबारा। अच्छा, कह रहे अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द ओनर्स, नॉट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। ठीक है, अच्छा, कह रहे इसके अंदर जो ओनर अपने बिजनेस में माल डालता है वो इनकम नहीं होती। लेकिन छोड़ो उस डेफिनेशन को, उस पर मैं आराम से आऊँगा, दोबारा आऊँगा पूरी कहानी करने के बाद। मुझे ज़रा ये बताओ कि इनकम सुन के तुम्हारे जहन में क्या लफ्ज़ आता है? जैसे एसेट सुन के कुछ ना कुछ आया था, अब बताओ इनकम सुन के आपके जहन में क्या लफ्ज़ आता है? कमाई, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा सेल्स। हाँ भाई हाफिज़ साहब, बताओ इनकम सुन के तुम्हें क्या लगता है, इनकम क्या होती है? हाँ, कमाई, ठीक है। और पैसा आ रहा होता है, कहाँ से आ रहा होता है?
हाँ, जो कमा रहे होते हैं वो पैसा आ रहा होता है, ठीक है। और बस आमदनी, कमाई, सेल्स, आमदनी, ठीक है। अच्छा, अब इनकम क्या होती है? इनकम बेसिकली वो होती है जो कि मैं अपने बिजनेस से कमा रहा हूँ। अगर मैं पूछूं कि ARTT के लिए इनकम क्या है, तो जो ट्यूशन फीस है वो क्या है? ARTT की इनकम है। बोलो ना, इनकम है। अच्छा, डॉक्टर साहब अगर अपने डॉक्टर में बैठे हैं, सर आंसर कर दें, टॉपिक आगे बढ़ जाएगा। कौन सा टॉपिक? केड़ा टॉपिक? बेटा मुझे चलने दो अपने पेस पे, हम सबसे मशवरे करके आराम से चलते हैं। मैं भगाऊंगा नहीं, भगाने पे आऊँ तो बेटा भी पूरा हैंड आउट तो मैं ना 80 पेज का पढ़ा दूँ 10 मिनट में। ये टैलेंट भी है। वो 15 क्लासेस के बाद मैंने लास्ट बैच में एक रिवीजन क्लास दी थी, वो 15 क्लासेस की चीज़ें एक क्लास में हो गई थी। वो हो सकती हैं लेकिन वो करनी नहीं है ना, ठीक है। एडवांस पेमेंट हमेशा एसेट होगा। अच्छा, ये वाला बोल लियो सवाल। हाँ, एडवांस पेमेंट हमेशा एसेट होगा, हमेशा एसेट होगा। कभी एडवांस पेमेंट लायबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने एडवांस पेमेंट की किसी चीज़ की, वो एसेट ही होगा, ठीक है। डन है मुझसे बेटा? मैं बढ़ जाऊँ आगे, आपकी इजाज़त लेके बढ़ूँगा। बोलो ना, बोलो जी। चलो, अल्लाह का शुक्र है। इनकम सुन के आपके जहन में क्या आता है? इनकम क्या है? आमदनी है, कमाई है, सेल्स है। अच्छा, डॉक्टर साहब के लिए इनकम क्या है? डॉक्टर साहब के लिए इनकम है वो जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर वाले के लिए इनकम क्या है? वो जो दवाइयाँ बेच के पैसे कमा रहे हैं, वो क्या है? इनकम है, ठीक है। और बोलो, मैकेनिक के लिए इनकम क्या है? वो जो पिलक लगा के सर्विस दे रहा है तुम्हें, वो क्या है? इनकम है। कार वॉश वाले के लिए इनकम क्या है? वो जो गाड़ी धो के तुमसे पैसे ले रहा है, वो क्या है? इनकम है, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? इनकम की है। अच्छा, अब इनकम ना एक जेनरिक सा लफ्ज़ है। इनकम ना एक जेनरिक सा लफ्ज़ है, एक आम सा लफ्ज़ है। अब इस इनकम को ना कुछ बुज़ुर्गों ने फर्दर बाइफरकेट कर दिया दो मेन चीज़ों में, ठीक है। इनकम को फर्दर बाइफरकेट कर दिया गया है दो चीज़ों में। ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ भी है। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है, और एक को हम कहते हैं अदर इनकम। कमाई तो ये भी है, कमाई तो वो भी है। अब रेवेन्यू और अदर इनकम में क्या फ़र्क है? अब रेवेन्यू सुन लो। रेवेन्यू वो है जो अर्न फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस, ये देखो लिख रहा हूँ, अर्न फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस। रेवेन्यू क्या है बोलो? इट इज़ अर्न फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, अदर इनकम क्या है? अर्न फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज़। डन। अच्छा, अब ज़रा कोई मुझे ये बता दे, अल्लाह का प्यारा बंदा, कि ये कोर बिजनेस ऑपरेशंस क्या होते हैं और नॉन कोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, या नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा क्लासेस से थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं तो, लेकिन नॉन कोर हो गया नहीं। नॉन कोर कैसे हो गया? वो तो क्लासेस से तो मेरा मेन बिजनेस है। मेन बिजनेस से जो पैसे कमाए जा रहे हैं वो कोर बिजनेस ऑपरेशन है। जैसे मैंने कहा कि पार्क सुजुकी का मेन बिजनेस क्या है? गाड़ियाँ बेचना, बाइक बेचना, ठीक है। अगर पार्क सुजुकी अपनी स्क्रैप सेल्स कर रही है, स्क्रैप सेल्स मतलब समझते हो, कचरे कूड़े बेच रही है, कोई लोहे वोहे बेच रही है, ये भी लाखों के बिकते अच्छे खासे, ठीक है। तो अगर वो लाखों का स्क्रैप सेल्स कर रही है, 2 रुपये का भी स्क्रैप सेल्स कर रही है, लेकिन उससे उसने पैसे तो कमाए, तो वो जो पैसे कमाना था स्टील बेच के, स्क्रैप बेच के, तो क्या वो कोर बिजनेस एक्टिविटी से कमाया? नहीं, वो नॉन कोर ऑपरेशन से कमाया, नॉन कोर एक्टिविटी से कमाया। तो ऐसी इनकम जो कि नॉन कोर एक्टिविटी से आए उसे हम कहते हैं अदर इनकम, और ऐसी इनकम जो कोर बिजनेस ऑपरेशन से आए उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। बात समझ आ गई? तो अब तुम्हें समझ आ गया कि इनकम एक ब्रॉडर टर्म है। इनकम में 2 तरह की इनकम आती हैं। एक और मिसाल, कोर बिजनेस मीन्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जी जवेरिया, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। एक और मिसाल, ARTT। ARTT की कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है? टीचिंग, ट्रेनिंग, सही है। और चलो ये सब है। अब ARTT के बाहर ना वो लगा होता है हमारा एक बोर्ड, समझ रहे हो, जो मार्केटिंग मटेरियल लगा हुआ है सारा। ये पुराना हो गया था जब, तो हमने वेंडर को बुलाया,
और पुराने सारे बोर्ड हटवाए, क्योंकि 10-12 साल 13 साल से लगे हुए थे। उस बारिशों में लोहा ख़राब होना, गलना, सब कुछ। तो हमने लोहे उतार लिए। 3 डब्बे वाले को बुलाया और लोहे का करवाया वज़न। उसने बोला इस लोहे के मैं आपको दूंगा 8 से 9 हज़ार रुपये। हमने बोला ठीक है, हमारे पूरे स्टाफ का जी शब्बीर आ जाएगा। जी शब्बीर का एक बीफ पुलाव है ना, हम बड़े शौक से यहाँ खाया जाता है। तो कभी किसी से पूछोगे कि ARTD की नेशनल डिश क्या है, तो बोलेगा जी शब्बीर। तो हमने लोहा बेचा, लोहा बेच के हमने ARTD को पैसे नहीं दिए, हमने खा लिया, जैसा वो ARTD को भी दे दिए। तो ARTD की जेब में जो आर्जी तौर पे 9,000 रुपये आ गए, क्या ये फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन है या नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन है? नॉन कोर। क्यों? क्योंकि ARTD का काम क्या लोहे बेचना है? आए दिन लोहे उतारते हैं, लोहे बेच देने, ऐसा काम है ARTD का? नहीं, ऐसा काम तो नहीं है। डिविडेंड विल बी एडेड इन अदर इनकम, राइट? इतने पढ़े लिखे वाले सवाल आ रहे हैं ना मेरे पास। डिविडेंड अदर इनकम है, ठीक है। स्क्रीन अटक रही है, मैंने स्क्रीन वहीं छोड़ी हुई है, मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। ये देखो, ची टू देख रही हो? स्क्रीन मैंने वहीं छोड़ी हुई है, मैं सिर्फ बातें शातें कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो बोलो, इनकम के अंदर 2 तरह की इनकम आती हैं, कौन कौन सी? एक रेवेन्यू और एक अदर इनकम। रेवेन्यू क्या होती है? कोर बिजनेस ऑपरेशन। चलो और मिसाल दो, अब तुम लोग मुझे मिसाल दो। जे डॉट क्या करता है, क्या बेचता है? कपड़े बेचता है। किसके कपड़े बेचता है? सबके कपड़े बेचता है, मर्दों के भी बेचता है, औरतों के भी बेचता है, बच्चों के भी बेचता है, ऐसा ही है। जे डॉट का AC ख़राब हो गया और जे डॉट ने AC बेच दिया, 2 लाख रुपए का बिक गया। रेवेन्यू में डालेगा या अदर इनकम में डालेगा? क्यों? नॉन कोर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक सेकेंड हैंड AC लगा हुआ था दुकान वाले ने, जो उसका काम था रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का और अप्लायंस, होम अप्लायंसेस की दुकान थी। उसका एक AC ख़राब हो गया। AC ख़राब हुआ, उसने रिपेयर करवाया, क्योंकि वो सेकेंड हैंड AC भी बेचता है, तो उसने वो वाला AC उतारा और बेच दिया। रेवेन्यू या अदर इनकम? कितने लोगों को लगता है अदर इनकम? अदर इनकम है। थैंक यू यार, मैंने फंसाया, आप फंस गए। उसका कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या था? होम अप्लायंसेस और ये सारी चीज़ें, फ्रिज, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर। अब जब उसने अपने ही चीज़ उतार के भले सेकेंड हैंड बेच दी, क्योंकि वो सेकेंड हैंड चीज़ों में भी डील करता है, तो सेकेंड हैंड माल ही बेचना, चाहे अपना ही क्यों ना हो, क्या है? रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि कोर बिजनेस ऑपरेशन। क्या? नहीं सही बोल रहा? सही बोल रहा हूँ ना यार? देखो यार तुम सी। चलो, टाइप ऑफ इनकम कहता है कि इनकम अर्न थ्रू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स बाय अ रिटेल स्टोर, जैसे कि ग्रोसरीज या क्लोथिंग। ट्यूशन फीस कलेक्टेड बाय अ प्राइवेट स्कूल, ये क्या है? रेवेन्यू। फीस चार्ज बाय अ डॉक्टर फॉर मेडिकल कंसल्टेशंस, ये भी क्या है? रेवेन्यू। अदर इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो नॉन रूटीन ऑपरेशन से मैंने कमाया हो, वो क्या होता है? बोलो ना, अदर इनकम। एग्जाम्पल्स, रेंटल इनकम फ्रॉम लीजिंग एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस। अब ARTD में बहुत जगह खाली है, वो नॉन कोर नहीं होगा? क्या नॉन कोर नहीं होगा बेटा? दुआ लिख के बताएं। अच्छा, तो ARTD में लेट से बहुत जगह खाली है। अब हमारे पास एक पार्टी आती है, वो कहती है आपका रूममेट खाली है, हमें दे दो, हम इस पर जिम बनाएंगे। हमने कहा ठीक है, हाइपोथेटिकल मिसाल है, जिम नहीं बन रहा। अच्छा, हमने रूममेट दे दिया जिम बनाने के लिए। अब जिम वाले आए, उन्होंने जिम के सेटअप डाला, सब कुछ डाला, और हमने उनसे कमरे का किराया चार्ज कर लिया लेट से 50,000 रुपये महीना। अब जो ARTD के 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो क्या है? बोलो, अदर इनकम। क्यों? क्योंकि ARTD का काम लीजिंग का नहीं है। हाँ, एक लीजिंग कंपनी है, उसके पास में गया, उसने मुझे एक फ्लोर निकलवाया और निकाल के लाके मुझे रेंट पे दे दिया, तो ये क्या है? उसके लिए रेवेन्यू अदर इनकम है? रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि उसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस ही लीजिंग बिजनेस है। डन। अच्छा बेटा, अभी आपने एक सवाल लिखा था जवेरिया, मेरे ख्याल जे डॉट का, ज़रा दोबारा लिख के भेजो। डिलीट क्यों कर दिया? ये डिलीट करने वाली होशियारी भी ठीक है, मैंने पढ़ लिया था, मैं देख रहा था दूसरी नज़र सवाल रीड करने के लिए, लेकिन आपने उड़ा चुकी थी वो। ठीक है, चलो कोई गल नहीं, बढ़ जाऊँ मैं आगे। इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन अ बैंक डिपॉजिट। देखो, कुछ बैंक होते सूदी बैंक, अल्लाह माफ़ करे, सूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंगे, तो हमें सूद से बचना है, सीधी बात है। जिस हद तक कोशिश करो बच जाओ, ठीक है, जिस हद तक कोशिश करो बच जाओ, और मुमकिन तौर पर बच ही रहा हूँ। इवन तो मैं समझता था कि क्रेडिट कार्ड लेना एक ठीक चीज़ होगी मेरी नज़र में, कि अगर मैं इतना होशियार हूँ कि मैं 40 दिन पहले पेमेंट कर दूँ,
लेकिन वो भी इसकी मान्यता। तो जितना आप सूद से बच सकते हो अपने आप को, अपने घर वालों को बचाओ। जे डॉट फ्रेंचाइज बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू और अदर इनकम, वो उसका रेवेन्यू है क्योंकि उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ से है। उसने अगर फ्रेंचाइज दी हुई है, जैसे जे डॉट का ओनर है कोई, ठीक है, अब जे डॉट में नहीं कोई और है, तो वो जो ओनर है उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज अगर किसी को दी हुई है तो उनका कोर बिजनेस ऑपरेशन से पैसे कमा रहे हैं ना, जे डॉट से तो पैसे कमा रहे हैं वो भी, तो फ्रेंचाइज फीस भी उनके रेवेन्यू में ही आएगी। अब डिपेंड करता है किसकी बात कर रही हो, वो जे डॉट के ओनर की बात कर रही हो तो उसके लिए वही रेवेन्यू है क्योंकि वो उसका मालिक है। और अगर जे ऐसा तुम कह रही हो कि जे डॉट के अकाउंट में वो पैसे गिर रहे हैं तो उसके लिए भी वो रेवेन्यू ही है ना, ठीक है, क्योंकि कोर बिजनेस ऑपरेशन है उसका, ठीक है। चलो, अदर इनकम बहुत टाइम से कर रहा है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया इसने, बहुत अच्छा सवाल किया। भाई का सवाल मैं तुम लोगों को पहले रीड करके बता दूं, फिर तुम लोगों को आंसर दिखाऊंगा इसका। भाई का सवाल ये था कि अगर एक अदर इनकम बहुत ज़्यादा कर रहा है रिपीटेटिवली अदर इनकम कमाया जा रहा है तो क्या कोर नहीं हो जाएगा? मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। देखो, पाकिस्तान में जो लॉ अप्लाई होता है ना वो होता है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ ने बताया कि आपको कोर बिजनेस एक्टिविटी किसको बनानी है, ये देखो। तो वो कहता है कि एक होता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्रॉस, ठीक है, वो एक पूरी चीज़ है। वो कहता है कि जहाँ आपके सिग्निफिकेंट एसेट्स रखे हों या जिधर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू रखा हो उसको कंपेयर करो। तो मैंने क्लास में बच्चों को एक मिसाल बना के दी थी, कंपनी लॉ की एक चीज़ सिखा रहा हूँ, कोर बिजनेस एक्टिविटी सीख जाओगे। जैसे मैंने कहा कबाब चीज़ है, अब उसने कहा लॉ का प्रोविजन क्या था कि जहाँ सिग्निफिकेंट एसेट रखे हों और जहाँ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जहाँ से आता हो, या तो इनमें से जो हायर है ना वो तुम्हारी बिजनेस एक्टिविटी है। जैसे मैंने कबाब चीज़ की मिसाल ली थी। अब देखो, कंपनी लॉ ना हम ऐसे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना के। अच्छा, उसने मैंने एग्जांपल ली, कबाब चीज़ है, 6,000 मिलियन के एसेट्स हैं, 8,500 मिलियन का रेवेन्यू है। कबाब बेकर, कबाब एक्सप्रेस, कबाब फ्राइड चिकन, ये एसेट आ गया, रेवेन्यू आ गया, ठीक है। एसेट रेवेन्यू पढ़ ले तुम लोग ने, अब तुम लोग समझ आ जाएगा। तो अब लॉ का प्रोविजन कहता है वेयर सिग्निफिकेंट एसेट्स आर हेल्ड और फ्रॉम वेयर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इज अर्नड। अच्छा, अब एक सवाल आया कि अब तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कैसे पता क्या होगा? तो वो बोलता है और लाइकली टू बी अर्न और लाइकली टू बी हेल्ड। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ ज़्यादा एसेट्स होंगे अगर स्टार्ट कर रहे हो, या ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू आएगा, या कर चुके हो तो जहाँ से ज़्यादा एसेट पड़े हुए और जहाँ ज़्यादा रेवेन्यू रखा हुआ है दोनों को कंपेयर करो। हायर ऑफ तुम्हारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। तो मैंने देखा कबाब फ्राइड चिकन में सबसे ज़्यादा एसेट पड़े हुए और कबाब जो बेकर्स है, समझो जो कबाब ओरिजिनल है वो खाने पीने वाला, उससे 8,500 मिलियन का रेवेन्यू है। तो मैंने कहा नहीं, इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ना ये वाला है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलो, ये होता है। तो हर चीज़ का जवाब है, लेकिन हर चीज़ का जवाब हर मुख्तलिफ स्टेज पर तुम्हें इंशाल्लाह मिलता रहेगा। ओके, आ जाओ, इनकम समझ आ गया। अच्छा, अब वो कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग ओल्ड फर्नीचर और इक्विपमेंट, क्या है? अदर इनकम है। क्लियर है? पक्की बात है? बोलो। चलो, किसी को कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? ऑनलाइन वाले ज़रात नाम ले लूँ आप लोगों के अगर? अजहान बेटा, आप जो है ना क्लास से गायब चल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे कुछ। थोड़ा सा दिए मैं आपने, आप बताएं समझ आ रहा है? डेल बेटा, मम्मी अबू ने डेल नाम रखा था, हमारे घर डेल हुआ है, ठीक है, ऐसे बोल देते नहीं ना। नोट फॉरवर्ड करेंगे, नोट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है बेटा, वो छोड़ दो, आपके लिए नहीं था कबाब चीज़ वाला। रॉयल्टी पॉइंट्स आपके कोर्स में नहीं है बेटा अभी। आप अगर फ्रेंचाइज फी की बात करिए तो फिर वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लो, इतनी मुश्किल बातें बोलूँगा तो ये पागल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मुस्फिरा, नूर, सिराज, मिनहाल, समझ आ रहा है? बोलो, क्लियर है? पक्की बात है? आसान है, मुश्किल तो नहीं है? चलो, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड अदर इनकम। वो कह रहा है रेवेन्यू इज रिलेटेड टू मेन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ, ठीक है, वाइल अदर इनकम रिलेटेड टू नॉन कोर एक्टिविटीज। डन। अच्छा, अब एक चीज़ और, अब मैं ये वाला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये वाला पार्ट कह रहा है इनकम जब आती है ना तो एसेट इंक्रीज हो जाता है। मैंने क्या खूबसूरत बात बताई, कैसे? कह रहे तुम किसी को माल बेचो, वो तुम्हें पैसे दे, तो इनकम तो हो गई और एसेट भी बढ़ गया। कैसे? मैंने माल बेचा, मुझे कैश मिल गया, तो इंक्रीज इन एसेट हुआ और मेरी इंक्रीज इन इनकम भी हो गई। क्लियर? और अ डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये क्या है? अच्छा, ये मैं हूं,
ठीक है, ये मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने मुझे दिए 1000 रुपये, ठीक है, 2 साल हो गए, बोला जानी कैसे हो, मैं उसको रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई नहीं कर रहा। एक दिन उसने मुझे बोल दिया यार मिल ले कम से कम, तो उससे पैसे नहीं मांगूंगा, ये मेरी स्टोरी नहीं है भाई, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है बता रहा हूँ, चल तू मिल तो ले, पैसे नहीं मांग रहा, टेंशन नहीं ले, जो उधार था मैंने माफ़ किया। उसने बोला ओए होए मेरी इनकम हो गई, मेरा उधार माफ़ हो गया। फ़ायदा हुआ तुम्हें? अगर तुम्हें किसी को पैसे देने थे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, टू ट्रांसफ़र 1000 रुपये के इकोनॉमिक रिसोर्स, 1000 रुपये की कैश, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जब मैं दोस्त के पास गया था 1000 रुपये मांगने के लिए, तो अगर दोस्त ने कहा कि जा यार तू क्या याद करेगा कि सखी से तेरा पाला पड़ा, तो तेरा उधार माफ़ किया, तो जब मेरे दोस्त ने मेरा उधार माफ़ कर दिया, तो क्या ये मेरी इनकम नहीं हुई? क्या मुझे फ़ायदा नहीं हुआ? हाँ मुझे फ़ायदा हुआ, मेरी अदर इनकम है, रेवेन्यू है, अदर इनकम है, रेवेन्यू है, जल्दी बताओ। अदर इनकम, रेवेन्यू तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं पकड़ता हूँ यार उधार दे, यार उधार दे, उधार दे, यार माफ़ कर ले, यार माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, ऐसा ये वाला कारोबार थोड़ी है मेरा, ठीक है, कि उधार लेता रहूँ माफ़ करवाता रहूँ, ऐसा तो नहीं करता ना मैं। तो क्या है मेरी अदर इनकम, ये बात समझ आ गई? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। आगे कह रहे हैं रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में खालिबन। अच्छा, वो कहते हैं अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर, नॉट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं जो बिजनेस है ना, अभी कैपिटल क्या होता है कोई बताएगा? जो घर से, किसी घर से? अच्छा अपने घर से, अच्छा अपने कब्जे का माल, ठीक है। अच्छा पहले मैं समझता था कि कैपिटल क्या है, वो टीचर ने बोला बेटा कैपिटल क्या है, बोला सर इस्लामाबाद। तो ये वाली को जोक नहीं करना, ठीक है। अच्छा कैपिटल कहते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन द बिजनेस। बिजनेस से याद है, तुम लोगों से कोई रेसलिंग देखता है? हैं? कोई रेसलिंग देखता है तुम में से? क्या बचपन ही है बेटा अभी तक, 8-9 साल कोई नहीं देखता? क्या यार कैसी जनरेशन है यार, ये रेसलिंग नहीं देखती। कौन देखता है? ये डेल तुम देखते हो? डेल अपना नाम तो बताओ। स्क्रिप्टेड ही होती है भाई, इसका नाम क्या है? वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो अभी नेटफ्लिक्स पर उन्होंने सीरीज़ लॉन्च की है WWE अनरियल के नाम से, उसमें पूरा बैक स्टेज बता रहे होते हैं कि हम किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं चीज़ों को, एक्टर्स फाइट कर रहे हैं आगे और पीछे डायरेक्शन दे रहे होते हैं पूरी, उस पर बैठे हुए, बड़े मज़े की चीज़ है। हाँ पसंदीदा रेसलर कौन सा रहा है यार? ब्रॉक लेसनर एक ज़बरदस्त था, अब तो बैन लग गया रेसलर उस पर, उन्होंने बैन लगाया हुआ है। वो था ब्रॉक लेसनर था, रोमन रेंस का एरा था। हाँ क्या चीज़? अबे छंचू नागोंगू नहीं है, वो शिंसुके नाकामुरा है, ठीक है, वो शिंसुके नाकामुरा, उसका नाम है शिंसुके नाकामुरा, जापान का है, टोक्यो का है, ठीक है। मुझे इतना भी पता है कौन था, किधर पैदा हुआ है। 80 साल का अंडरटेकर स्टिल बीटेबल। बेटा अंडरटेकर के अंदर ना जान नहीं है, ठीक है, वो हो चुका है बुड्ढा। अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं होती ना तो अंडरटेकर की भी लाश होती, ठीक है। ब्रॉक लेसनर ने उसको जितना मारा था ना, ठीक है, और भी लोगों से कुड़ जाता, क्योंकि जब रेसलर्स एक सर्टेन एज को पहुंच जाते हैं ना, वो रियलाइज़ करते हैं कि यार आर बॉडी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फाइटिंग, तो वो खुद रियलाइज़ कर लेते हैं इस चीज़ को। इसलिए जॉन सीना का ना रिटायरमेंट ओवर आ रहा है अभी, मतलब 2025 के एंड पे ही विल बी रिटायर्ड, और बस अब आखिरी साल इसका, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था ना, मैं उम्रा करने गया हुआ था। अच्छा मेरी ना एक बचपन से ख्वाहिश थी क्या, कि मैं रेसलिंग लाइव देखूं, विटनेस करूं, एक बार विटनेस करूं, तो मेरी ये आज तक ख्वाहिश है बहुत। और जब मैं रेसलिंग देखता हूँ ना, तो मैं ना फुल फोकस से देखता हूँ। अच्छा वो बेगम भी बोली होती क्या देखते रहते हैं आप, ये मैंने ना उसका भी इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती दिखा के तो उसका भी मैंने कर दिया है। मैं ज़रा स्क्रीन भी सही कर रहा हूँ, बातें शादी भी कर रहा हूँ। क्या यार नो इंटरनेट, इंटरनेट चला गया शायद। करता हूँ सही, रुक जाओ। बहरहाल हाँ जी, स्टंट फिनिशर
यार फिनिशर में जो एक अंडरटेकर मारता था, एनाकोंडा, एनाकोंडा करता था, नहीं क्या कहता था वो जो टांगों में दबा के करता था, वो था। हाँ, बॉबी लेसली तो कब का बहुत पुराना है, उसको तो मैं अपने बचपन में देखता था। रैंडी ऑर्टन तो मैं अभी भी बहुत शौक से देखता हूँ, वो बंदा है भाई। रोमन इस भाई, मैं तुम्हें यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे पास ना अपनी प्राइम जवानी जो थी ना इंटर की, उसमें मेरे पास पूरी कलेक्शन थी रेसलिंग की शर्ट्स की, मैंने वो निकाली है मेरे पास। मतलब मैं जो कोचिंग पहन के जाता था पहनता ही रेसलिंग की शर्ट्स था, सिर्फ रेसलिंग की शर्ट्स। उसमें ब्रॉक लेसनर होता है, रोमन रेंस नहीं था, सब जॉन सीना की सारे थी, सीएम पंक की थी, तो रैंडी ऑर्टन की थी, तो मेरी सारी कलेक्शन थी पूरी। और अभी मैंने दोबारा शुरू करी है। गोल्डबर्ग की नहीं, गोल्डबर्ग इतना पसंद नहीं था। वो वाली नहीं देखता मैं। टॉम बिस्टोन पाइल ड्राइवर, नहीं नहीं, पाइल टॉम बिस्टोन पाइल ड्राइवर की बात नहीं कर रहा मैं, वो बात कर रहा हूँ जो वो पाँव के अंदर फंसा करते ना, डेड मैन के लॉक लगाते हैं। क्लास एंड हुई क्या? नहीं बेटा, मुझसे क्लास एंड नहीं हुई, क्लास चल रही है। हमने क्लास का ब्रेक लिया था। बिजनेस से मुझे याद आ गया था कि रेसलिंग बिजनेस, ठीक है। चलो भाई देखो, इतना पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे एक दिन। तो हम ना क्लास का माहौल रखते हैं चिल पिल, ठीक है, हंसी मजाक तफरी। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना वो मुझे दोस्तों की तरह ही लेते हैं, क्योंकि जब मैं क्लास में इस रोस्टम से नीचे आता हूँ ना तो मैं उनका दोस्त हूँ फिर। तो हमारी क्लास में ये सब चलता है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, और अगर किसी को रेसलिंग पसंद नहीं तो कान बंद कर ले, क्योंकि हम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। चलो बाकी की बातें अगली क्लास में। ड्राइंग ये क्या होती है? वो ड्राइंग वाली ड्राइंग, स्केचिंग, फैमिली दिखती है। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग कहते हैं अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट या गुड्स समझो, मतलब एनीथिंग, ठीक है। अमाउंट भी होती है, गुड्स भी होती है। मैं लिख दूँ फिर तुम लोग बोलोगे यार अगर गुड्स विड्रॉ करें तो फिर अमाउंट या गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर्स फॉर पर्सनल यूज़। ये क्या है? ड्राइंग है। क्लियर है? पक्का? तो हमने दो लफ्ज़ और सीख लिए, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस, यानी जो पहली क्लास में मैंने डब्बा बनाया था और डब्बे के अंदर चीज़ें डाली थी वो क्या था? वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन थी फ्रॉम ईच ओनर, ठीक है। और ये जो ड्राइंग है ये क्या है? ड्राइंग वो चीज़ है जो अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है ओनर की जानिब से बिजनेस के अंदर से फॉर पर्सनल यूज़। अब कैपिटल और ड्राइंग का इक्विटी से बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। वो इक्विटी क्या होती है जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो फिर मैं आपको इस चीज़ पे लेकर आऊँगा कि देखो हमने कैपिटल और ड्राइंग पढ़ी थी ना, ठीक है। तो ये लफ्ज़ सीख लो अच्छे से ना, इसको हिफ्ज़ कर लो, जस्ट कर लो, ग्रास्प कर लो, ठीक है। डन है? बढ़ जाऊँ मैं आगे? प्यारे बच्चों, ए मेरे प्यारे दोस्तों, चलो यार बस बहुत पढ़ लिया आज। इनकम पढ़ ली हमने, और क्या पढ़ लिया? वो सवाल कर लिया, प्रैक्टिस, ठीक है। अब हमने पढ़ना एक्सपेंस 15 मिनट के अंदर। मैं ना सम अप करना नहीं चाह रहा उसको, वैसे हो भी जाएगा, लेकिन आप लोग इतना जस्ट करो आज। कल आप लोग ने क्या करके आना है घर से? एसेट को, लायबिलिटी को और इक्विटी को पढ़ के आना है। सॉरी, एसेट को, लायबिलिटी को और इनकम को पढ़ के आना है। कल हम क्लास शुरू करते ही एक्सपेंस पढ़ेंगे, फिर इनकम और एक्सपेंस को रिलेट करेंगे और उससे हम बताएंगे हमने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा खर्च किया और देखो मेरा ये प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा इक्विटी पे कि इक्विटी क्या होती है और हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद इक्विटी पढ़ाने के बाद मैं कुछ सवालात आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, ये सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। डन है? पक्की बात है? चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो दवाइयाँ रात ले रहे हैं वो दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे लेते रहिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। अच्छा रुक जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सअप, चलो एक काम करो, अभी बना लें ग्रुप।
हाथ के हाथ बना लें। हाँ जी, हाथ के हाथ बना लेते हैं यार। न्यू ग्रुप, रुक जाओ यार, हाथ के हाथ बना लेना तो ज़्यादा बेहतर है फिर सस्ती हो जाती है। बना रहा हूँ। असल में मेरे फ़ोन में ना कोई 40-50 हज़ार कॉन्टैक्ट्स हैं, तो जब व्हाट्सएप खोलता हूँ तो उसको ऐसी मौत आती है, मर जाता है। अच्छा बाकी बताओ, बाकी क्लास कैसी जा रही हैं? हाँ ओके की रिपोर्ट है, सर साथ के साथ मज़ा आ रहा है। एक क्लास हुई है, आज दूसरी है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा ITA बल्कि PRC 4, ITA कोई क्लास से हिलेगा नहीं। नवंबर 25 बैच 2, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमने इसकी बनानी है लिंक। लिंक बना के तो मैं कैसे दूँ यार? QR कोड है, ये QR कोड स्कैन कर लो। कैसे दूँ QR कोड, कहाँ शेयर करूँ बताओ? तुम लोग कौन से ग्रुप पे ऐड हो? पब्लिक ग्रुप पे सब ऐड हो, बल्कि पब्लिक ग्रुप पे शेयर कर भी नहीं सकता। ठीक है चलो मैं एक काम करता हूँ, जितने फिजिकल वाले हजरात हैं, अबे चैनल पे लूँगा तो पब्लिक नहीं आ जाएगी रजिस्टर्ड का फ़ायदा। ठीक है सर, बाद में मर्ज क्यों हो जाएगी बैच 1 के साथ? बैच 1 के साथ बाद में इसलिए मर्ज होगी कि देखो बैच 1 ने पढ़ ली हैं चैप्टर 1 to 3 की बेसिक्स, जो अब्दुल्ला ने कराई थी। सर अब्दुल्ला भाई ने बेसिक्स करा दी और वो सर हुदैफा को हैंड ओवर कर दिया कोर्स। अब्दुल्ला भाई की तरतीब ये थी कि मैं उम्रे के सफ़र पे था, तो अब्दुल्ला भाई ने बैच 1 की बेसिक्स करा दी, सब भी क्वालिफाइड है माशाल्लाह। तो उसके बाद हुदैफा भाई जो मेन टीचर हैं ITA के, उन्होंने कोर्स ले लिया। अब बैच 2 स्टार्ट किया मैंने, बेसिक्स करा दी। इन मीन टाइम सर हुदैफा बुक्स ऑफ प्राइमरी वगैरह जो एरियाज छोटे मोटे हैं वो करवा रहा है। एक ऐसे पॉइंट पे हम दोनों मुलाकात करेंगे कि मैं यहाँ से बैच 2 को रोकूंगा बेसिक्स पे, और उनका कोर्स वहाँ तक हो चुका होगा, और ऑनवर्ड जो फ्रेश टॉपिक्स हैं वो दोनों आप साथ पढ़ोगे। ठीक है, तो उनकी क्लास की स्ट्रेंथ भी माशाल्लाह अच्छी है, आप लोगों की भी अच्छी है, मिल मिला के फ्रेश टॉपिक्स आपके वहीं से स्टार्ट होंगे। रजिस्टर ग्रुप नवंबर बैच में सेंड कर दें। तो बेटा ये लोग तो नहीं है ना उसके अंदर, ग्रुप में ऐड नहीं किया मैनेजमेंट में? बेटा मैं करवाता हूँ। हाँ मैं कोड कैसे दूँ आप लोगों को? एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो अपने नाम के साथ, ठीक है, बल्कि एडमिन को मैसेज कर दो कि प्लीज़ ऐड मी इन नवंबर 25 रजिस्टर्ड ग्रुप। ठीक है, जो फिजिकल वाले हजरात हैं ना, फिजिकल वाले हजरात तो मेरे साथ अभी निकलें और हाथ के हाथ QR कोड स्कैन कर लें। सबके पास नेट चल रहा है ना मोबाइल पर ऑलमोस्ट? ठीक है, QR कोड हाथ के हाथ स्कैन कर लो और मैं नंबर बता देता हूँ आपको। अच्छा अपने ना मैसेज किस तरह करना है मैं बता रहा हूँ, जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं 03327973349, आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, नाम के साथ आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है और बैच लिखना है कि मैं कौन सब्जेक्ट में और किस बैच के अंदर हूँ, ठीक है, और बताना है कि PRC ग्रुप में ऐड कर दें। तो फिर मैं आपको जो है ना वो डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूँगा, उसमें ऐड हो जाना, लेकिन लिंक शेयर नहीं करना फिर किसी से, ठीक है, वरना एडमिन को बोलूँगा वो फिर खुद देख के ऐड करेगा, लंबी हो जाएगी। बाकी एडमिन का नंबर ये रहा 031111444090, ठीक है, ये एडमिन है। डन, पक्की बात है। बाकी फिजिकल वालों को मैं QR देता हूँ, यहीं से स्कैन करके ज्वाइन कर लेंगे। कर दिए, बड़ी फास्ट सर्विस है, चलो माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी अपने पन के साथ अगली क्लास में मुलाकात होती है। सब सही है, अमन है, समझ आ रहा है, बस घर जाके रिवाइज करना, कल मुलाकात करते हैं। संडे को क्लास होगी, संडे को क्लास बिल्कुल होगी। मैंने कहा था ना ओरिएंटेशन में कि जहाज़ अभी 35,000 फीट की ऊंचाई से और 10,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागेगा आपका, तो संडे को तो क्लास होगी, मतलब भाग नहीं रहे, लेकिन हाँ संडे भी होगी, संडे भी होगी, क्या मतलब बाद में जाके क्यों होगी? पहले घेर रहा हूँ क्या कि एक बार पैसे तो फिर संडे को बुलाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बुलाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिक्स में ना कम अज़ कम मेरी लास्ट बैच में 40 आवर्स की क्लास लगी थी। 40 आवर्स में कट कटा के चीज़ें, इफेक्टिव 30 आवर्स पोर्टल पर हैं बच्चों के, लास्ट बैच की बता रहा हूँ। तो अगर मुझे 30 आवर्स इफेक्टिव चाहिए हैं तो मुझे एक दिन में 2 घंटे की क्लास चाहिए 15 दिन तक, और वीकेंड पे तो मैं लंबी क्लास लगाऊंगा इंशाल्लाह, वो फिर होती है 2.5-3 घंटे की, लेकिन वो ऐसी
हाँ वो मेरी क्लास में इतनी मस्तियाँ होती हैं, तुम लोग बोल रहे हो यार, भूल जाते हो फिर। हाँ जी, संडे छोड़ दूँ, ओनली मिला बच्चा, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ूंगा। हाँ क्यों, अम्मी ने मना कि बेटा संडे को लेक्चर नहीं लेना। अच्छा चला जाए, कोई मसला नहीं है, पोर्टल पे ले लेना आके, रिकॉर्ड लेक्चर ले लेना, लाइव ले लेना यार तुम आउट ऑफ सिटी बैठ के। नहीं इतनी मोहब्बत नहीं है। रोकड़ो, क्या बात है। चलो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दिन रेस्ट तो बनता है सर, हमारा हक है। हाँ आपका हक है, क्योंकि आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात तो आप ही हैं, मैं तो ऐसी हूँ, है ऐसे ही हूँ ना मैं क्या, फैमिली दिखती है, ठीक है। आइए मैं कुछ बोल नहीं सकता, रेस्ट का हक मेरा नहीं बनता, बोलना तो मुझे है, तुम लोगों को तो सुनना है लिखना है। मैं भी रेस्ट करता हूँ, मेरे भी घर वाले ना मुझे बोलते हैं कि बेटा तुम आ जाया करो, कुछ ना शक्ल हमें दिखा दिया करो। उनको दिखती है रात 12 बजे के बाद की ना सोती हुई शक्ल, और सुबह उठ के मैं भाग जाता हूँ यहाँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो बैकग्राउंड स्टोरी ना तुम्हारे सामने आ गई तो तुम रो जाओगे, ठीक है। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।